हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में सहृदय स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग के वीडियो सीरीज के क्रम में सिमिलर फिगर अर्थात कि जिसे आप हिंदी में समान आकृति कहते हैं, क्या कहते हैं? समान आकृति, या आप इसको क्या कह सकते हैं? सदृश्य आकृति। ठीक है, सदृश्य आकृति, या आप कहेंगे सदृश चित्र कहेंगे। सदृश्य का मतलब क्या होता है कि समान दिखने वाला। देखिए, ये जो सदृश्य शब्द है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो आपको यहाँ क्या है? दो शब्द मिलेंगे। पहला तो एक स मिल जाता है, दूसरा आपको क्या हो जाता है? दृश्य मिल जाएगा। दृश्य का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है? चित्र आप कह सकते हैं, या आप इसी को कह सकते हैं, क्या कहेंगे? चित्र या आकृति। मतलब कोई एक दृश्य है जिसे आप सीनरी कह सकते हैं, या कोई फिगर दिया हुआ है। ठीक है, स का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? समान, मतलब कि समान दिखने वाली कोई आकृति हो या कोई चित्र हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है। यहाँ आप देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ आपका सलूशन दिया है। मतलब ये आपका क्या है? समस्या आकृति है। क्या इसी को समस्या आकृति भी कह सकते हैं, या आप इसी को क्या कह सकते हैं? प्रश्न आकृति कह सकते हैं। ठीक है, और आपका इसी प्रश्न आकृति का सिमिलर फिगर में क्या होता है? बस हमें जान लीजिए कि दो जुड़वा भाइयों को ढूंढना होता है। एक तो आपका जो जुड़वा भाई हो जाता है यहाँ हो जाता है, और इन चार, ये जो आपके चार विकल्प दिए गए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, इसी में से एक और जो हमारा जुड़वा भाई होता है उसे हमें ढूंढना होता है, जो कि हमारे प्रश्न आकृति से दिया होता है। मतलब जैसा आपका प्रश्न आकृति में दिया रहता है वैसा आपका हमें आपके उत्तर आकृति से ढूंढनी होती है। ठीक है, अब देखिए, आप देख रहे हैं कि आपका जो प्रश्न संख्या 1 का जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न, आप देख रहे हैं कि एक सीधी रेखा खींची गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, रुकिए, यहाँ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई फिगर को देखने में, तो ज़्यादा लाइनअप नहीं करूँगा मैं। यहाँ आप देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं जो हमेशा बता रहा हूँ कि आपको लेफ़्ट और राइट का ख्याल रखना है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ आप कह सकते हैं अपवार्ड, मतलब आप कह सकते हैं टॉप। ठीक है, और अपवार्ड का मतलब क्या होता है? डाउनवार्ड। और टॉप का मतलब बॉटम, मतलब ऊपर का नीचे। ठीक है, ये आपकी दूसरी बात हो गई जिसे आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आपको रखना है कि आपका जो फिगर है वो खड़ा है या फिर क्या है? लेटा हुआ है। ये तीसरी चीज़ हो गई। आपको इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए, अब आप आ जाइए अपने फिगर में। ठीक, अब फिगर में जब आप आ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक साइड, बाएं साइड में क्या है? आप ये लेफ़्ट कर लीजिए, ये राइट कर लीजिए। बाएं साइड में दो रेखाएं खींची हैं, राइट साइड में दो, मतलब लेफ़्ट में भी दो, राइट में भी दो। ठीक है, अब ए में आइए। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो खींची गई हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये आपकी जो पहली रेखा बाएं साइड खींची गई है, आपका जो ये जो मान लीजिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, मतलब सबकी आकृति क्या हो रही? घटते हुए आ रही है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें देखेंगे विकल्प ए में, तो यहाँ आपकी ये जो रेखाएं खींची गई हैं लेफ्ट एंड राइट में, ये समान है, मतलब जिनकी आकृति क्या है? लगभग आपको देखने में लग रहा है एक जैसी है। तो ये आपका गलत हो जाता है। यहाँ विकल्प बी में आते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी पहली रेखा बाएं साइड जा रही है, ये आपका सबसे बड़ा है। फिर राइट हैंड साइड में आते हैं, ऊपर से भाई नीचे की तरफ भी तो आना है, तो ये आपका क्या है? पहले की अपेक्षाकृत छोटा है। अब आपका तीसरा है, ये देखिए, जितनी बड़ी ये रेखा है उतनी बड़ी ही आपकी ये चौथी भी है, लेकिन इसे क्या होना चाहिए था? इसकी, ये जो आपकी रेखा, इसकी अपेक्षाकृत इसे क्या होना चाहिए था? छोटा होना चाहिए था, जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, अब तो ये भी क्या होगा? विकल्प बी भी गलत हो गया। विकल्प सी में आ जाइए। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहली जो रेखा है लेफ्ट साइड की, वो सबसे बड़ी है, फिर ये दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं ये जो है अपेक्षाकृत क्या है? छोटी हो गई है। फिर चौथे की तरफ आ रहे हैं तो ये भी इसकी अपेक्षाकृत क्या है? छोटी हो गई है, जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिख रहा है। और विकल्प डी में आ जाइए, अरे ये तो उल्टा दिया, इसे कहाँ तक होना चाहिए था? यहाँ तक होना चाहिए था, ये तो वैसे ही दिख जा रहा है कि ये गलत हो गया। अब आपका एक विकल्प बच रहा है, विकल्प सी, जो आपके आकृति जैसा दिख रहा है, मतलब प्रश्न आकृति जैसा दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कैसा? इसमें देख रहे हैं आपकी चार रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ये रेखा है और इनके जो ऊपर वाले हैं, इनके मुंह अंदर की तरफ खींचे गए हैं। ठीक है,
और ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से गुस्साए हुए हैं, मुंह इनके बाहर साइड है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात करें, दोनों एक दूसरे से, सिंपल सा आपको समझना है कि हमें आपको बताया था कि चाहे आप किसी व्यक्ति को ले लें, ऐसा ही समझेंगे तो आपको बेटर रहेगा। मान लीजिए यहाँ ऊपर आप देखेंगे कि ये दो व्यक्ति खड़े हैं जो आपस में एक दूसरे की तरफ मुँह किए हुए हैं, और नीचे वाले हिस्से में आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत किए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, और क्या है, थोड़ा सा ये आकृति अंदर की तरफ आती हुई दिख रही है। जो दोनों व्यक्ति ऊपर वाले हैं उनके अंदर, मतलब उनके बीच में दिख रहा है ये दोनों नीचे वाले। आप विकल्प ए में देखेंगे ये तो सभी एक दूसरे के सामने ही हैं। ठीक है, तो ये आपका वैसे ही गलत हो जाता है। विकल्प बी में आ जाइए, ये तो उल्टा है, बल्कि इनको क्या होना चाहिए था, आउटर में, मतलब बाहर साइड होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या जस्ट उल्टा कर दिया है। जैसा आपका प्रश्न आकृति में है वैसा नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, विकल्प सी में आ जाइए। यहाँ पे देखिए ये भी, ये दोनों ऊपर वाले जो हैं ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत तरफ मुँह किए हुए हैं, तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। सी में देख रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुँह किए हुए हैं, नीचे वाले एक दूसरे के विपरीत किए हुए हैं। किधर किए हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत किए हुए हैं, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ किए हुए हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं वो नीचे वाले व्यक्तियों के बाहर साइड में, मतलब नीचे वाले इन दोनों के बीचों बीच हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आपका जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ देखिए एक आपका वृत्त दिया हुआ है, बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। ठीक है, और आपकी ये रेखाएं खींची जा रही है, ये ऐसे जा रहा है, फिर आपका ऐसे जा रहा है, मतलब ये आपका घड़ी की दिशा में नहीं जा करके ये घड़ी की विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, अब हम अपने विकल्प में आते हैं। तो विकल्प में देखते हैं ये जो आपका वृत्त दिया हुआ है, इसको जो आपकी एक सीधी रेखा दो भाग में बांट रही है वो बीचों बीच बांट रही है, और ये आपका खड़ा है, लेकिन ये आपका क्या है, लेटी हुई आकृति है, मतलब लेटी हुई रेखा है। तो ये विकल्प वैसे ही गलत हो जाता है। विकल्प बी में आ जाइए, ये तो सही बात है कि रेखा ऐसी है, फिर उसके बाद देखिए इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, मतलब क्या है, ये ऐसे ही जा रहा है, फिर ये देखिए इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इधर आ गया। ये आप ऐसे देख लीजिए, एक यहाँ ऊपर है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये नीचे है ऐसा ही दिया हुआ है, फिर ये बाएं साइड में है तो सही है, ये राइट हैंड साइड पे है तो सही है। जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया है वैसा आपका विकल्प बी में दिया है। लेकिन विकल्प सी को भी हम देख लेते हैं। विकल्प सी में देखेंगे कि यहाँ पे ये कैसा होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था जैसा कि आपके प्रश्न आकृति में दिया, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं है, तो विकल्प सी आपका वैसे ही गलत हो जाएगा। विकल्प डी में तो आपको वैसे सीधे दिख जा रहा है कि ये अपने आप गलत है। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे होना चाहिए था, जब एक अंतर मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है ये गलत हो गया, तो ये आपका डी भी गलत हो गया। और प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विकल्प बी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं आपका चौथा प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए आपका एक जो आकृति, प्रश्न आकृति दिया हुआ है, इसी की तरह हमें क्या अपने उत्तर आकृति में से ढूंढना है। यहाँ आप देखिए लेफ्ट साइड में जो है आपका क्या हुआ है, गोला दिया हुआ है, एक छोटा सा गोला दिया है जो खाली है। ठीक है, और इसकी जो लास्ट मतलब पूंछ वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की तरफ है और राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या है, उसकी मुंडी है, और राइट हैंड साइड पे उसकी पूंछ है। तो ए में देखते हैं तो अरे ये तो सही है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में मुंडी है और जितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, और राइट हैंड साइड पे इसकी पूंछ है। विकल्प बी में देखते हैं, ये तो जो आपका इसका मुंडी है ये राइट हैंड साइड पे आ गया है, तो ये आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। विकल्प सी में देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है, मुंडी आपका ऊपर हो जाता है, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो मुंडी दिया हुआ है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए था। फिर आप विकल्प डी में आ जाते हैं। आपकी जो प्रश्न आकृति है इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो मुंडी दी हुई है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ किधर है, इसमें जो आपकी उत्तर आकृति है उसमें आपका राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, तो ये भी आपका विकल्प डी भी गलत हो जाता है। और आपका एक ही विकल्प बच जाता है, वो कौन सा, विकल्प ए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। किसके लिए, प्रश्न संख्या 4 के लिए। हाँ तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम चलेंगे अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं जो आकृति दिख रही है, जैसे आप किताबों वगैरह में देखते होंगे कि जो सूर्य का चित्र बनाया जाता है, मतलब हमारे जो सूरज देवता हैं जो पूर्व दिशा में उगते हैं और पश्चिम दिशा में डूब जाते हैं, ये क्या है, उजाला लाने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा ही चित्र हमारे
प्रश्न में दिया हुआ है। तो आप यहाँ देखिए कि ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है, मतलब अर्धवृत्त दिया हुआ, आधा वृत्त है भाई, ये कंप्लीट रहता तो होता। फिर बीच में ये देखिए टोटल कितने डंडे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिए हुए हैं। चलिए विकल्प ए में आते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जो चीज़ हमें तुरंत दिख जाए, ठीक है, ये होना चाहिए था यहाँ पे इस तरह से, लेकिन ऐसा न दे करके ये उल्टा कर दिया, तो ये आपका गलत हो जाता है, ठीक है। विकल्प बी में देखिए, हाँ 1 2 3 जैसा कि आपके देख रहे हैं कि जैसा आपके प्रश्न आकृति में दिया हुआ है वैसा बी में भी दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब सी में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका गैप होना चाहिए था और टोटल फिगर कितने होने चाहिए, मतलब ये जो आपके छोटे छोटे, आप जैसे कह सकते हैं लॉलीपॉप वाला जो चॉकलेट होता है, देखते होंगे कि प्लास्टिक की डंडी होती है उसमें गोल सा लगा रहता है, तो आपके इसमें 7 हैं। लेकिन आपका जो विकल्प सी है इसमें कुल आपको कितने दिख रहे हैं, 6 ही दिख रहे हैं। और दूसरा ये आपका जो आकृति है मिसिंग है, मतलब इसको इन्होंने क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, और यहाँ वाला जो है वो आपका गायब कर दिया। ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है प्यारे बच्चों। डी में देखिए यहाँ भी इन्होंने क्या कर दिया, संख्या भी कम कर दिया, मतलब 3 2 5 है जबकि होना 6 चाहिए था, और ये वाली भी आकृति इन्होंने गायब कर दी है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। और एक ही विकल्प जो बचा है जो कि हमारी प्रश्न आकृति से हूबहू मैच कर रहा है, वो कौन सा है, विकल्प बी। तो ये विकल्प बी ही हमारा क्या हो जाता है, प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम अपने OMR शीट में क्या कर देंगे, गोला भर देंगे, और वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 पे। अब 6 में हमने ये देखा कि ये देखिए, अब आपको यहाँ देखेंगे अर्धवृत्त है, मतलब एक वृत्त होता है उसका आधा हिस्सा है, फिर ये आपका वृत्त है, गोला हिस्सा है, ब्लैक, आप ये देखिए सर्कल है जिसकी आप आँख कह सकते हैं, और आपका क्या है, ब्लैक कलर से एक रेखा जा रही है जो कि क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब ये आपका अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए विकल्प ए में देखते हैं। ये आपका जो इसकी आंख दी हुई है तो बीचों बीच दे दिया गया है, जबकि होना कहाँ चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। तो ज़्यादा और कुछ हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी के बेस पे हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी भी गलती इन्होंने क्या की है, देखिए यहाँ पे आप ये जो रेखा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मतलब बाएं से दाएं की तरफ, ये देखिए कितना गैप है, लेकिन ये डायरेक्ट ला करके भैया हमारे सटा दे रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी गलती यहाँ पे है, और पहली गलती इन्होंने यहाँ पे कर दी है। और आप बी में आएंगे तो ये देखिए, इसको आना चाहिए था इधर से, ये आँख इधर से गया है, राइट हैंड साइड से ऊपर से नीचे आ गया, तो ये आपकी पहली गलती होगी। बाकी सब कुछ तो सही है, लेकिन भाई गलती तो गलती होती है, तो ये भी गलत हो गया। विकल्प सी में आ जाइए। सी में आप आते हैं तो जो आपकी आँख दी हुई है वो जहाँ होनी चाहिए वही है, और जो आपका रेखा ऊपर से, मतलब बाएं ऊपर से क्या है, नीचे दाहिने की तरफ, मतलब राइट दाहिने की तरफ आ रहा है, वैसा ही आया हुआ है, तो ये आपका मिल रहा है। विकल्प डी में आ जाते हैं। आंख उसकी कहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ हो गया, तो ये आपकी एक गलती कर चुके हैं भैया, तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि गलती तो गलती। अब आपका जो विकल्प सी है, ये आपके प्रश्न आकृति से आप देखेंगे कि हुबहू मैच कर रहा है, मतलब एकदम जैसा दिया प्रश्न आकृति में वैसा ही, मतलब दोनों जुड़वा भाई लग रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी अंतर कर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो अब आपका प्रश्न संख्या 6 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले और 7वें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या दिख रहा है, ये एक आकृति दिख रही है। तो जो बाहर वाला आपका आकृति होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर जो आकृति दी गई रहती है उससे हमको मतलब है। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक गोला भरा हुआ है, फिर ये एक बाहर से एक आपका क्या है, वर्ग है, अंदर भी वर्ग है, जो बाहर और बीच से क्या है, ये देख रहे हैं कि एक दूसरे सटे हुए हैं। फिर विकल्प ए में आ जाते हैं। यहाँ देखिए ये तो सब कुछ सही है, पर ये आपका जो वृत्त दिया हुआ है कहीं से कट नहीं रहा है, लेकिन ये आपका जो आप देखिए प्रश्न आकृति में कहीं कटा हुआ नहीं कटा है, लेकिन आपका विकल्प ए में देख रहे हैं कटा हुआ, तो ये आपका गलत हो जाता है। विकल्प बी में आ जाइए। बाहर का एक आपका वर्ग हो गया, अंदर का भी हो गया, ये गोला भी हो गया, फिर जैसे ये आपका बीचों बीच जुट रहा है वैसा ये भी जुड़ रहा है। तो ये आप देखेंगे कि जैसा कि आपकी प्रश्न आकृति में दिया हुआ है वैसा आपका किधर दिया हुआ, उत्तर आकृति में। लेकिन हम अपने अगले विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। विकल्प सी में देखेंगे, फिर यहाँ ये गोला क्या हो रहा है, कट रहा है, मतलब 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या आपके प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। विकल्प डी में आते हैं। यहाँ तो गोला ही भैया ने हमारे गायब कर दिया है, ठीक है, ये बनाना ही भूल गए, तो ये भी विकल्प